हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश सभी दोस्तों का तहे दिल से मेरे यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिट नंबर 6 नाम है उसका घड़ी और पार्ट नंबर 3 में आपको ले चलता हूं। सबसे पहले एक चीज़ पढ़ेंगे, पूरी बेसिक जानकारी पढ़ाऊंगा, उनके बाद में इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक चीज़ पढ़ाऊंगा अति व्यापन क्या होता है, एक चीज़ पढ़ाऊंगा कि लंबवत क्या होता है, और एक चीज़ मैं ये पढ़ाऊंगा कि विपरीत दिशा में कैसे आएगी घड़ियाँ। ठीक है, इनके अलावा और चीज़ें मैं कौन सी बताऊंगा आपको आने वाली क्लासों में। एक मैं आपको बताऊंगा कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, एक आपको चीज़ बताऊंगा जल प्रतिबिंब क्या होता है, एक आपको मैं बताऊंगा कि घड़ी का वास्तविक समय कैसे ज्ञात किया जाता है, वास्तविक समय कैसे ज्ञात किया जाता है। उनके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं, अलग अलग टाइप हैं कि कोई भी घड़ी है 1 मिनट में या 1 घंटे में 1 बार बजती है, 2 घंटे में 2 बार बजती है, 3 घंटे में 3 बार बजती है, तो वो टोटल कितने 12 घंटों में कितनी बार बजती है। ऐसे क्वेश्चन मतलब n समय में बजने वाली घड़ियाँ। ठीक है, जैसे पेंडुलम वाली घड़ी होती है वो 1 घंटे में 1 बार बजती है, 2 घंटे में 2 बार बजती है, तो 24 घंटों में क्या होती है, कैसे नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं बात किसकी करूँगा, अति व्यापन की। अति व्यापन क्या होता है, अति व्यापन होता है एक ही सीध में या एक दूसरे के ऊपर आए। क्या, कौन आए, घड़ी की सुइयाँ। इसका मतलब कोई भी घड़ी की सुई है वो घड़ी की सुइयाँ हैं जो भी घंटे और मिनट वाली है। मैं ओनली किसकी बात कर रहा हूँ, मैं ओनली घंटे और मिनट वाली की ही बात कर रहा हूँ। तो घंटे और मिनट वाली ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आ रही है, इसका मतलब वो एक दूसरे के अति व्यापन कर रही है। 0 डिग्री अति व्यापन है, या तो एक ही सीध में आ जाए या एक दूसरे के ऊपर आ जाए, मतलब या तो 0 डिग्री कोण बने या 360 का कोण बने, घूम के वापस अपनी जगह आ जाती है। तो अति व्यापन है, तो अति व्यापन के अंदर कौन सी चीज़ है आपकी, अति व्यापन में आपकी ये चीज़ है कि जब भी कोई भी मिनट वाली सुई, जब भी मिनट वाली सुई या के 2 घंटे वाली सुई, दोनों में से कोई भी किसके ऊपर आ सकती है। लेकिन आप ध्यान रखो कि नीचे होती है घंटे वाली सुई, उसके ऊपर होती है मिनट वाली सुई, और मिनट वाली सुई के ऊपर होती है सेकंड वाली सुई। इसका मतलब ये पक्का है कि घंटे वाली सुई मिनट के ऊपर तो आ नहीं सकती, आएगी कौन, मिनट वाली सुई घंटे के। तो यहाँ पर चीज़ ये है कि मिनट वाली सुई जब भी घंटे वाली सुई के ऊपर आ जाए, मिनट वाली सुई घंटे वाली, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के एकदम ऊपर आ जाए, एकदम ऊपर आ जाए मतलब या तो कोण 0 डिग्री या कोण 360 डिग्री। तो मिनट वाली सुई जब भी घंटे वाली सुई के एकदम ऊपर आ जाए तो उससे कहते हैं, या 0 डिग्री या 360 डिग्री का घूर्णन करके आ जाए तो उससे कहते हैं अति व्यापन। क्या कहते हैं, अति व्यापन। क्वेश्चन में सीधा पूछेगा, या तो अति व्यापन शब्द देगा, या पूछेगा कि एक दूसरे के ऊपर कब आएगी, या पूछेगा एक दूसरे के ऊपर कब आएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अब कैसे, तो आपको मैं बताऊंगा कि एक जो भी घड़ी है उस घड़ी के अंदर आपकी बस 1 घंटे में कितनी बार ऊपर आती है, 12 घंटों में कितनी बार ऊपर आती है, और 24 घंटों में कितनी बार ऊपर आती है। तो सबसे पहले जब भी है कि घड़ी की सुइयाँ हैं, जैसे मैं घड़ी की सुई बताऊं तो घड़ी की सुइयाँ हैं, जैसे मैं समय बताऊं तो घड़ी की सुइयाँ कब कब ऊपर आती है। एक तो है 12:00 पर, लगभग मैं लगभग की बात करूँगा। 12:00 एक दूसरे के ऊपर आई। उसके बाद देखो तब लगभग 1:05 या 6 के समथिंग ऐसी कुछ आएगी, 2:12 के समथिंग, 3:15 है तो 3:15 के बाद में आप ये मान लो कि 16-17 मिनट, ये सब लगभग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके 3:17 और उसके बाद में 4 लगभग मैं समय बता रहा हूँ, तो आपके मान लो 4:20-22 ऐसे कुछ, या 23 मिनट मान लो,
5:25 होता है, तो 5 बज के आप लगभग समय मान लो 5 पर अपना समय कितना होता है, 5 5 25, तो 25 से थोड़ा ऊपर मान लो कि 27 28। उसके बाद में 6:30 होते हैं, तो 6:30 पर एक दूसरे के ऊपर आएगी, तो 6:30 का मतलब होता है, सॉरी 6:30 में नहीं, और 30 के बाद में 33 मान लो लगभग, ये लगभग मैं मान रहा हूँ, मतलब अपना समय कब नहीं आएगा वो चीज़ निकाल रहे हैं। ये 12 घंटों का मैं आंकड़ा मान लूँ, तो अपने आगे 24 घंटों का मैं आंकड़ा आपको बता दूंगा कि कैसे आएगा। 6:33। उसके बाद में 7:35 होता है, 35 से थोड़ा ऊपर 37 38 पर मान लो। 8:40 होता है, तो वो लगभग आपके 43 44 मिनट के समथिंग जाएगा। 9 बजे समय आपका देखो तो घड़ी में आपका 9 बजे का समय ये है, ठीक है, और 9 बजे का समय ये, और 9 बजे का समय के बाद में आप 9:45 40 मानो, तो सुइया आगे जा रहा है। इसका मतलब 9 बज के समथिंग 49 50 के समथिंग, या अपने 46 47 के समथिंग, ऐसा कुछ समय में मान रहा हूँ, तो 46 47 के समथिंग में ये समय मान रहा हूँ। उसके बाद में मैं समय बता रहा हूँ 10:50। 10:50 कब होते हैं, तो सुइया कब होता है, जैसे ये आपकी घड़ी है और 10:50 है, इसका ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ठीक है, और ये 11 और ये 10 है। 10:50 का मतलब क्या हुआ, सुइया कहाँ पर अपना, सुइया अपना लगभग यहाँ पर है, ठीक है। तो 10:50 नहीं, तो मैं 10:55 समथिंग ऐसा कुछ मैं मान रहा हूँ, 55 उसके बाद में 11:59 तब क्या आता है, यहाँ आता है। अब देखो आप बताओ कि अब समय अपना यहाँ पर समस्या कहाँ कर रही है, अब यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब समय अपना यहाँ से स्टार्ट है, 11 से लेकर 1 बजे के बीच में केवल एक बार आएगी। कितनी बार आएगी, एक बार आएगी, वो भी कब, 12:00। 1 के बीच में 12 और 1 के बीच में ये समय है, ये समय 1 के बाद में, ठीक है, ये राइट 12 बजे के बाद में। अब 11 बज के मैं कितना समय लूँ, 11:59 है, वो 12 से कम है, ठीक है, और 11:59 है और 59 पर आएगी नहीं, तो वो अगला वाला समय हमारा ये 12 ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर अपने चीज़ बात ध्यान रखनी है, 3 चीज़ें, कौन सी, एक अति व्यापन, एक होता है लंबवत और एक होता है विपरीत दिशा। तीनों में हमारी घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे का ऊपर कब आती है, विपरीत दिशा में कब जाती है, या लंबवत कब होती है। इनकी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर ये समय आपके कैसे होगा, तो आपको ये समय है इतना है। अब ये समय आपका कितना हो गया, तो एक आपका समय ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब 12 घंटों में 11 बार घड़ी की सुइयाँ, 11 बार घड़ी की सुइयाँ अति व्यापन करती है। घड़ी की सुइयाँ अति व्यापन करती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आती है। इसका मतलब समय कौन सा हुआ, समय हमारा ये हुआ, कौन सा समय हमारा ये हुआ कि जो भी आपके 11 बजे है, 11 बजे से 1 बजे के बीच, 11 बजे से 1 बजे के बीच केवल एक बार घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आएगी। घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे को अतिव्यापित करेगी, एक दूसरे को अतिव्यापित करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ कि 12 घंटों में 11 बार, तो 24 घंटों में आपके कितनी 22 बार अतिव्यापित करेगी।
ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो क्वेश्चन ये बना कि 2 क्वेश्चन है। ये पूछला पहला कि 12 घंटों में घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे को कितनी बार अतिव्यापित करेगी। तो 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में आपके 11 दूनी 22 बार अतिव्यापित करेगी। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अतिव्यापित करेगी। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब IMP पॉइंट है। ये आपको मुख्य रूप से आपको अतिव्यापन में यही चीज़ बतानी है। अब अतिव्यापन निकालेंगे कैसे? कि सर हमें समय दे दिए 4 और 5 के बीच में, कैसे निकालेंगे समय? ये 4 और 5 के बीच में ये 4:23, ये समय निकला कैसे? इसके लिए अतिव्यापन है। अतिव्यापन में एक बड़ा सूत्र आता है। क्या आता है? अतिव्यापन में एक सूत्र आता है। सूत्र क्या है हमारा? सूत्र है हमारा ये, बजकर 60/11 गुणा समय। समय कितना हुआ है, समय किन और किन के बीच में लेना है वो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी जो भी चीज़ें हैं वो घड़ी में 11-12 व 12-1 के बीच में केवल एक ही बार, वो जब भी 12 बजे ही अतिव्यापित करेगी। और दिन और रात का मतलब होता है एक नॉर्मल जो भी दिन मानते हैं उनके एक दिन में, तो एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, मतलब दिन और रात आपके दोनों ही साथ में होते हैं। तो दिन और रात आपके दोनों ही साथ में होते हैं। इस प्रकार से अब मैं जैसे क्वेश्चन में मान लूँ कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में, 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब, या कब का मतलब कितने बजे अतिव्यापित करेगी। कितने बजे अतिव्यापित करेगी? अतिव्यापित का मतलब होता है एक दूसरे को ऊपर आना। अब ये क्वेश्चन है 5 बजे से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक दूसरे को अतिव्यापित करेगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो हमारा समय क्या है? मैंने लगभग देखो बताया क्या है, मैंने कहा आपका समय कितना है, लगभग 5 बजकर देखो 27 मिनट। मैं लगभग अंदाजा लगा रहा हूँ, 27-28 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने लगभग बताया। तो अपने उत्तर निकाला कि 5 और 6 के बीच में क्वेश्चन है। तो 5 और 6 के बीच में कितना क्वेश्चन, इसके इर्द गिर्द कितना आता है, तो वो अपना अंदाजा मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अंदाजा लगाए तो देखो इस क्वेश्चन को करें। हमारा सूत्र क्या है? हमारा सूत्र है ये, बजकर 60/11 गुणा समय। बजकर का मतलब कितने बजे? जब भी 5 व 6 बजे के बीच में, इसका मतलब 5 बजकर कुछ समय होगा, न कि 6 बजकर समय होगा। जब भी 6 बजकर समय होगा वो 6 और 7 के बीच में होगा। यहाँ पर यह बताना कि बजकर कौन सा लय, तो 5 व 6 में से लय कौन सा। अब ये पूछ रहा हमारा सूत्र क्या है? हमारा सूत्र है बजकर 60/11 गुणा समय। कुछ सूत्र है इसमें, 3-4 सूत्र है, वो सूत्र ही आपको याद करने हैं और उन सूत्रों से ही आपका क्वेश्चन होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब ये 60/11 ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? ये हमारा सूत्र है और इस सूत्र को आप देखो इधर। अब इस सूत्र को आपको करना है। तो मैं यहाँ पर क्या, अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है बजकर कितने बजे। अब आप अनुमान लगाओ कि 5 और 6 में से कौन सा है। मैं यदि मैं 5 और 6 के बीच में, हमारी घड़ी की सुइयां हैं वो 5 और 6 के बीच में। और जब भी 5 और 6 के बीच में समय होगा उसको बोलेंगे कैसे? हम बोलेंगे ऐसे बोलेंगे कि 5:52 या 5:40 या 5:27। इसका मतलब बजकर कितना? 5। आप वहाँ पर 6 ले रहे हो, 6 बजकर, इसका मतलब 6 बजकर वो 6 और 7 के बीच में आएगा समय। मेन बात तो वही है ना कि आप समय यहाँ से कौन सा लेंगे। यहाँ पर समय आपको ये लेना पड़ेगा, कौन सा लेना पड़ेगा आपको? समय ये लेना पड़ेगा 5 बजकर, ठीक है। तो 5 बजकर है, इसका मतलब आपको समय आपका ये लेना पड़ेगा, कौन सा?
5 बजे लेना है। तो बजकर का मतलब क्या होता है 5 बजकर, क्योंकि समय जब भी 5 और 6 के बीच में घड़ी का आप जब भी समय पढ़ते हो तो यहाँ ऐसा लिखा होगा कि 5:10। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां हैं, मतलब घंटे वाली सुई तो उनके बीच में ही है। समय तो आपका हो सकता है 6 से ज़्यादा भी चला जाए, 5:30 के बाद में आपका जो भी 5:35 हो गया, इसका मतलब 5 और 7 के बीच में हो गया। मिनट वाली सुई है वो 6 के पार चले गई, इसका मतलब यहाँ पर बजकर क्या आता है 5 बजकर है। तो बजकर तो 5 बजकर, ये 60/11 इनके बीच में हमेशा गुणे का निशान होता है, तो ये 60/11। फिर ये गुणा है, अब समय कितना है, समय कितना है तो समय हमारा है क्या, समय हमारा क्या है, समय 5 बजे। हमें यहाँ पर ये जो भी गुणा है तो ये ध्यान रखना है, ये गुणा क्या है, यहाँ लिखा है बजकर, इसका मतलब 5 बजकर आगे समय कितना हुआ, तो 5 बजकर आगे समय है 60/11 गुणा समय। तो 60/11 गुणा समय ही हमें लिखना है। इसका मतलब हमारा सूत्र ये ऐसे बैठेगा कि 5 बजकर 60/11 का मतलब हुआ बजकर, मतलब कितने बजकर 5 बजकर, इसका मतलब 5 बजकर। अब आगे समय है ये 60/11 और समय किसका ले रहे हैं, समय 5 का ले रहे हैं, ये समय 5 का। अब इसका जो भी ये हमारा मिनट में जाएगा, कौन सा, ये मिनट में, क्या 5 बजकर कितना मिनट। अब ये गुणा करो तो 6 गुणा 5 30, 300, 300 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 300 में 11 का भाग गया 27 सही 3/11, 27 और भाग जाएगा तो बचेंगे 297। 11 गुणा 27 297, 6 सवाल रहेंगे 3 और बट्टे में आपकी मिसर बिन है, भाग 11 का जा रहा है तो वापस 11 में करेंगे। ये आपको मिसर बिन को अनुचित बिन में बदलना है, कैसे है तो वो आपके जब भी टॉपिक आएगा कभी भिन्नों का तो मैं आपको आराम से बताऊंगा। इसका मतलब अपना समय क्या हुआ, अपना समय है कौन सा 5 बजकर 60/11 गुणा 5 का अर्थ क्या हुआ 27 सही 3/11। इसका मतलब इस मिनट पर ये एक्यूरेट समय, मतलब देखो 5:27 मैंने लगभग का है, देखो अपना उत्तर भी लगभग इसी के पास आया है 5:27 और इसके ऊपर 27 सही 3/11 पर ये घड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर आएगी। इस प्रकार से ये हमारा अति व्यापन के क्वेश्चन होते हैं। तो एक टॉपिक हो गया अति व्यापन। अब दूसरी चीज कौन सी समझे, दूसरी चीज समझे हम विपरीत दिशा। कौन सी समझे, विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा क्या कहती है, विपरीत दिशा का मतलब होता है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट अपोजिट आ जाए, या कह दो 180 डिग्री पर आ जाए, ठीक है। तो घड़ी की सुइयां जस्ट एक दूसरे के अपोजिट साइड आ जाए, तो यहाँ पर मैं विपरीत दिशा की परिभाषा क्या लिख रहा हूं, जब भी घड़ी में घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती है, मतलब 180 डिग्री का कोण, ठीक है, आती है, तो उससे कहते हैं विपरीत दिशा में घड़ी का समय होना। बात आई समझ में। जैसे मैं लिख रहा हूँ 6:00 क्या लिख रहा हूँ 6:00 है, इसका मतलब अपना समय क्या हुआ 6:00 में। यहाँ पर देखें तो घड़ी में अपनी सुइया, मिनट का घंटे का सुइया 6 की ओर होता है और मिनट का सुइया राइट इसके 12 की ओर होता है, इसके पीछे आता है। कि घड़ी में अपने घंटे वाली सुई तो हमारी 6 की ओर है, लेकिन मिनट वाली सुई उसके जस्ट विपरीत साइड 12 की ओर है। अब यही बात वापस वही कि 12 घंटों में कितनी बार आएगी, प्रत्येक घंटे में लगभग कब आएगी, मैं लगभग अंदाजे से मेरा बता रहा हूँ कि दिमाग से बताना कि लगभग कब आएगी, ठीक है। और उसके बाद में 12 घंटों में कितनी बार आएगी और 24 घंटों में कितनी बार आती है, ठीक है। तो अब आगे मैं बताऊं कि अब विपरीत दिशा का मतलब यही हुआ कैसो भी घड़ी है, अब घड़ी के अंदर 12 और 1 के बीच में कब आएगा, फिर 3, 6 और 9। मैं समय यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है,
ये 10 है और ये 11 है और ये बीच का लगभग अपना क्रॉस वाला हो गया। अब यहाँ पर मैं इनको बताऊं कि लगभग लगभग अपना उत्तर या अपना घड़ी में समय कब आता है एक दूसरे के विपरीत में। तो सबसे पहले मैं ये देखूं कि 12 और 1 के बीच में है, तो 12 और 1 के बीच में आप एक दूसरे के विपरीत ले जाए। तो मैं देखूं विपरीत का मतलब आपका 12:30 ऐसा होगा। 12:30 तो यहाँ पर होगा, तो लगभग 12:35 मान लो। तो पहला समय लगभग 12:35 के समथिंग हो जाएगा। दूसरा 1 बजकर आगे जाओगा तो 1:40 पर जाएगा। ठीक है, फिर आगे 2:45 हुआ या 2 बज के आपका समय लगभग 42-43 हो गया। तो यहाँ पर भी ये आपको 1:38-39 पर ये मान लो। अगला समय मैं 2 बज के लगभग तिरछा करता हूँ तो आपका लगभग आप 2:43-44 हो गया ये। फिर 3:45 है तो 3:45 आपका ऊपर जाएगा और वो लगभग आपका जाएगा 3:50 के पास आ जाता है। फिर 5 के समथिंग होता है तो 5 बज के आपका ऐसा समय जाता है तो वो 55-56 की ओर लगभग आपके 55 की समथिंग आपका समय जाता है। तो 4:53-54 आप मान लो। फिर 5:55 का मतलब क्या होता है, इनकी विपरीत जाना है। विपरीत जाना इसका मतलब आप लगभग देखो 5:30 होते तो सुइया यहाँ पर है, क्या पर है 5:30 है तो सुइया आपका नीचे है, लेकिन 5:30 में आपको यहाँ से समय ये मान लो कि आपका ठीक है। तो आपका लगभग मैं मानूँ तो इसकी विपरीत दिशा में ही जाएगा इसका समय। तो आपका घड़ी में आपका ये समय 12, 3, 6 और 9 और इसमें मैं यदि 5 बजे मानूँ तो 5 बजे के बाद में यहाँ पर समय तो वो लगभग आपका इधर जाता है कब 5 बज के आपका 57-58 पर जाता है। फिर आपका 6:00 पर आपका ये समय होता है। ठीक है, फिर आपका वापस अगला समय कब, अगला समय मैं आपका यदि लूँ तो आपका ये 4 है, ये 5 है, ये 6 हो गए, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 और ये 11 और ये 12। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं समय देखता हूँ तो 5 और 7 के बीच में आपकी घड़ी में जो भी सुइयां हैं केवल एक बार एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होगी। कब, ओनली एक बार होगी। इसका मतलब मैं यदि 5 बजे का समय ले रहा हूँ तो 5:58-59 वो तो आपके एक दूसरे के विपरीत नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये है तो आपका जाएगा नहीं। ठीक है, बात है समझ में। तो उसके बाद में अपना समय 5 बजे के बाद में, इसका मतलब ये तो आपका यहाँ तक तो हुआ, ये आपका 4:54, ये 5 से पहले पहले हो गया, ये तो समय हो गया 5 से पहले। ठीक है, उसी प्रकार 5 बजे के बाद में आप यदि समय होता है तो वो 5:59 लगभग वो एक दूसरे के सामने नहीं जाएगा। 5:59 के बाद में समय सीधा 6 बजे आता है। इसका मतलब 5 बजे के बीच में अपना समय है ही नहीं। 4:54 के बाद में सीधा 6 बजे और फिर अगला 7:05 हो जाएगा। लगभग अपना मान लिया कि 7:05 वो तो अपना समय वहाँ से हो जाएगा, लेकिन 5 वाली लाइन के अंदर अपना समय 4 व 5 के बीच में समय अपना नहीं आता है, तो वो एक समय आपका कम हो गया, 1 घंटा कम हो गया। उसी प्रकार से 24 घंटों में वापस 4 और 5 के बीच में एक बार कम हो गया। ठीक है, तो दिन में कितनी बार होती है, 2 बार कम होगी। 24 घंटों में 2 बार कम होगी तो 22 बार, एक दिन में 22 बार एक दूसरे के विपरीत आती है। कब नहीं आती, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको मैं एक चार्ट आपको बता दूंगा कि उसके अंदर सूत्र क्या होता है, अर्थ क्या होता है, कब कितनी बार आती है और कब नहीं आती है। ठीक है, इनका मैं आपको एक समय बता दूंगा। तो अपना लगभग यहाँ पर देखूँ तो अपनी ये है कि अपना अब यहाँ से नोट निकल के क्या आया, तो कि घड़ी में मिनट व घंटे वाली सुई, मिनट व घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत या कह दो 180 डिग्री आती है। कब कब, तो क्या सर 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटों में 11 बार, 12 घंटों में 11 बार। कब नहीं आती, कब नहीं आती,
5 व 7 के बीच में, ठीक है। 5 व 7 के बीच में केवल एक बार आती है। उसी प्रकार से 24 घंटों में 22 बार, 11 घंटों में 12 घंटों में 11 बार है, तो 24 घंटों में 22 बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वही है कि 5 व 7 के बीच में आपका समय एक बार आता है एक दूसरे के ऊपर। वो भी कब आता है, वो भी आता है 6:00 पर। वो भी कब आता है, वो आता है 6:00 पर। वो आपका या कह दो 6 बजे, कब आता है 6 बजे। इसका मतलब समय आपका 6 बजे ही आपकी घड़ी की घंटे वाली दिशा या घंटे वाली सुइयां मिनट वाली सुइयों के एकदम एक दूसरे की विपरीत आती है। तो चीज़ें मैंने कौन सी बताई, एक है अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आना। विपरीत का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत जाना, मतलब 180 डिग्री पर। और अतिव्यापन का मतलब एक दूसरे के ऊपर आना, इसका मतलब या तो 0 डिग्री या 360 डिग्री। और दोनों बार अतिव्यापन में भी आपके एक दिन में मतलब 24 घंटों में 22 बार आती है एक दूसरे के ऊपर। और विपरीत दिशा में भी एक दिन में अर्थात 24 घंटों में घड़ी में मिनट व घंटे वाली सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार जाएगी, 22 बार जाएगी। इसका मतलब दोनों बार 22 जाती है। अब हमारे यहाँ पर क्या आता है, सूत्र। क्या आता है, सूत्र। सूत्र क्या कहता है, सूत्र आपका कहता है ये बजकर, मतलब वही 5 बजकर, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन बताया 5 और 6 के बीच में, तो 5 बजकर 60/11 गुणा समय। और समय के साथ में क्या करूँगा, +-6, ये ध्यान रखना। लंबवत में मैं +-3 करूँगा, ठीक है। और विपरीत दिशा में +-6 करूँगा। अतिव्यापन में +-0 करूँगा। क्यों करूँगा, आगे कारण बताऊँगा, ठीक है। 3 नंबर का कारण बताऊँगा क्यों होता है। क्योंकि लगभग आप देखते हो विपरीत दिशा जब भी होती है तो घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में लगभग अंतर कितना रहता है, 6 घंटों का रहता है। अंतर लगभग 6 घंटों का रहता है। बात आई समझ में। अतिव्यापन करते हो तो घड़ी में घंटे व मिनट में अंतर कितना रहता है, 0। जब भी लंबवत होती है तो घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयों के बीच में 3 घंटे का फर्क रहता है। इसका मतलब सूत्र वही है। यदि +- में यहाँ पर 3 कर दूं तो अपना सूत्र बन जाएगा लंबवत का। +-6 कर दूं सूत्र बन जाएगा विपरीत का। +-0 कर दूं सूत्र बनेगा अतिव्यापन का। तीनों सूत्र है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना और तीनों को तरह मैं बताऊंगा, ठीक है। और जैसे वही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि 5 व 6 बजे के बीच में, 5 व 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच घड़ी में मिनट व घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत ठीक है। तो घड़ी में एक दूसरे के विपरीत कब बहेगी, एक दूसरे के विपरीत कब होगी। तो विपरीत कब होगी, तो ध्यान रखना। समय हमारा क्या है, सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है बजकर। बजकर का मतलब 5 बजकर, इसका मतलब यही है। बजकर के साथ में 60/11 गुणा समय और समय के साथ में +-6। इसका मतलब +6 कब करना है और -6 कब करना है, यह ध्यान रखो। +6 कब करना है, जब समय 6 बजे से कम हो। जब समय 6 बजे से कम हो, तो 6 बजे से कम हो समय, तो 5 और 6 के बीच में समय, इसका मतलब समय 6 बजे से कम है। 6 बजे से कम है, इसका मतलब उत्तर के साथ में +6 ऐड करना है। 6 बजे से कम हो। -6 कब करना है, जब समय आपका 6 बजे से ज़्यादा हो। जब समय 6 बजे से ज़्यादा हो। और 6 बजे से ज़्यादा कब होगा,
तो इसका मतलब यदि मैं समय का दो 6 और 7 के बीच में, तो वो समय हमारा 6 बजे से ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो 6 बजे से ज़्यादा हुआ तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समय के साथ में प्लस माइनस 6 करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले गुणा कर लो, उनके साथ में समय जो भी है उनके साथ में प्लस माइनस 6 करना है। तो 5 और 6 बजे के बीच में, इसका मतलब 5 और 6 के बीच में आप उसका अंतर ले लो। बात है समझ, इसका अंतर लेना है। तो देखो इधर, अब इसको क्वेश्चन को आप करो। तो ये पूछा 5 और 6 के बीच में घड़ी में मिनट व घंटे वाली सुई एक दूसरे के विपरीत कब होगी। कब होगी, तो देखो इधर, देखो इधर। अब ये पूछ रहा है कि बजकर मतलब कितना, 5 बज व 6 के बीच में घड़ी में घंटे की सुइयाँ है और मिनट वाली सुइयाँ है। समय किसके बीच में, 5 व 6 के बीच में। तो वहाँ पर अपना समय बोला कैसे जाता है, बोलेंगे 5 बजकर कुछ समय होगा, कुछ मिनट होगा। ऐसे तो बोलेंगे नहीं 6 बजकर कुछ मिनट, 6 बज के कुछ मिनट है, इसका मतलब 6 से ज़्यादा समय, 6 से ज़्यादा समय 5 और 6 के बीच में नहीं आता। 5 और 6 के बीच में समय आता है वो 5 बजकर कुछ समय होता है। तो यहाँ पर समय अपना क्या है, 5 बजकर, इतना तो हो गया। आगे है 60/11, ये 60/11 गुणा समय, और समय कितना है, समय हमारा 5 बजे और उनके साथ में प्लस माइनस 6। अब हमें 6 बजे से समय कम है तो प्लस 6 करना है, 6 बजे से समय ज़्यादा होता तो हम माइनस 6 करते। बात है समझ में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 5 बजकर 60/11 इसको ही सॉल्व करना है, गुणा समय कितना है 5, अब प्लस 6 करूँगा, क्यों, समय 5 से कम है। बात आई समझ में, बात आई समझ में। तो 5 और 6 कितने हो गए, 11। तो यहाँ से आप इधर करो ठीक है। तो अपना समय कितना हुआ, तो देखो इधर 5 बजकर, आगे 60/11 गुणा 5 और 6 11, 11 से 11 कटा, मिनट कितने आए 60 मिनट। तो देखो जादू इधर, जादू क्या है, 5 बजकर 60 मिनट। अब 5 बजकर 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 5 बजकर 60 मिनट का मतलब होता है 6:00 और ये मैंने कहा है कि 5 और 7 के बीच में घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत केवल और केवल 6 बजे के समय के ऊपर ही इस समय पर ही आएगी, इसके अलावा कोई समय नहीं है जिसके ऊपर घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयाँ 5 और 7 के बीच में आती है। तो 5 और 7 के बीच में केवल 6 बजे पर आती है, ये मैंने आपको ये बताया। 5 और 7 के बीच में केवल 6 बजे पर आएगी, और तो हमने इस सूत्र से किया तो भी हमारा उत्तर वही आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे मैं कह दूँ 8 व 9 के बीच में, बाकी वाला क्वेश्चन है सेम, 8 व 9 के बीच में घड़ी में घंटे व मिनट वाली सुइयाँ एक दूसरे को कब विपरीत दिशा में होगी। तो घड़ी में घंटे व मिनट वाली सुइयाँ, घड़ी में घंटे व मिनट वाली सुइयाँ, घंटे व मिनट वाली सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत कब होगी, ये क्वेश्चन आपका है। अब विपरीत कब होगी, तो सेम वही कि बजकर, कितना बजकर 8 बजकर 60/11, ये तो सूत्र है। साथ में समय, और समय के साथ में क्या हमारा प्लस माइनस 6, बजकर कितना 8 बजकर, इसका मतलब समय हमारा है 8 बजकर, 8 बजकर आगे है 60/11 और उसके साथ में समय कितना वही 8 बजकर। अब समय हमारा 6 से ज़्यादा है तो -6 करेंगे, 8 - 6, और 8 - 6 का मतलब होता है 2, 2 का 60 से गुणा करो और भाग दो 11 का। तो हमारा समय क्या आया 8 बजकर 60/11 और गुणा 2, क्यों अच्छा 8 में से 6 गया, उत्तर क्या आया, उत्तर आया हमारा 2, और 2 को हम 60 से गुणा करोगे 120, और 120/11 कितना होता है 120/11। तो 8 बजकर 120/11, और 120/11 हमारा कितना होता है
11 दें 110, तो उत्तर आ जाता है 8 बजकर, ठीक है, 10 सही 10/11 ये हमारा उत्तर आया। तो उत्तर हमारा क्या है? उत्तर हमारा आया 8 बजकर 10 सही 10/11। क्या आया उत्तर? 8 बजकर 10 सही 10/11। ये हमारा परफेक्ट उत्तर आया, 8 बज के समथिंग 10। इस पर हमारी घड़ियां एक दूसरे के विपरीत आएगी। तो दो बातें हो गई, कौन सी? एक हो गई अतिव्यापन, एक हो गई विपरीत दिशा। अब तीसरी चीज कौन सी? लंबवत। अब लंबवत का मतलब होता है घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का बनना चाहिए? 90 डिग्री का कोण हो। इसका मतलब आप ये दिमाग लगाओ नॉर्मल कि एक घड़ी है, कोई भी 1 घंटे के बीच में अपने 90 डिग्री पर सुइयां 2 बार आती है। कैसे? जैसे मैं कह दूं 3:00 क्या कह दूं? 3:00 एक समय ये है तो वो 3 बजे के बाद में 3 बजे तक। इसका मतलब समय हमारा 3 व 4 के मध्य, समय हमारा 3 व 4 के मध्य है। कौन सा? 3 बजे। तो 3 बजे देखो दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण आ रहा है। दूसरे समय ये मानो मैं कि थोड़ा सा आगे जाएगी 3 और 4 के बीच में, तो देखो एक इसके विपरीत और भी आएगी ऐसे समय। लगभग मान लो 3:35 पर, 35 पर या 34 पर ऐसा कुछ आता है। इसका मतलब एक 3:34 पर या 35 पर ऐसा कुछ एक लगभग समय एक और आता है। इसका मतलब दिमाग लगाओ, दिमाग ये लगाना है कि समय अपना 1 घंटे में 2 बार आता है। लंबवत कितनी बार आएगी? 2 बार। विपरीत कब? 1 बार। अतिव्यापन कितनी बार? 1 बार। दिमाग लगाना है। अब वही सेम तरीका, ठीक है। लंबवत कब होगी? तो देखो 2 व 3 और 3 व 4 वही समय। ये समय कौन सा? 3 वाला। इसका मतलब 2 से लेकर 4 के मध्य, 2 व 4 के मध्य केवल 1 बार आएगा। कितनी बार? केवल 4 बार नहीं आता है। मतलब 2 घंटे हो गए, 2 घंटों में 4 बार नहीं आता है। 4 बार नहीं आता, कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये दिमाग लगानी है। मैं लंबवत करा दूँ, उसके बाद तीनों का मैं अच्छी तरीके से मैं एक चार्ट बनवाता हूँ और चार्ट में आप विस्तार से बताना, ठीक है। तो देखो इधर, जैसे मैं ये कह दूँ कि ये जो भी घड़ी है, घड़ी में 1 घंटे में लंबवत मतलब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। बात है समझ। जैसे मैं कह दो 3:00 ये हमारा समय है, ये आपका लंबवत है 90 डिग्री का कोण ऐसे आया। तो ये चीज़ें हैं, तो उस प्रकार से अपने करना है। तो घड़ी में 1 घंटे में 2 बार आती है, तो 2 घंटे में 4 बार होनी चाहिए। लेकिन 1 घंटे में 2 बार आवे है तो 12 घंटों में कितनी बार आनी चाहिए? 24 बार। 12 घंटों में कितनी बार आनी चाहिए? 24 बार। लेकिन 12 घंटों में 24 बार नहीं आती है। कितनी बार आती है? 22 बार लंबवत होती है। कितनी बार होती है? तो 12 घंटे में 1 घंटे में 2 बार लंब होती है, तो 12 घंटों में आपके लंबवत कितनी बार होगी? कितनी बार होती है? लंबवत होती है 22 बार। अब कैसे? समय हमारे 2 है। कौन से? एक है 2 व 3 के बीच में, मतलब 2 व 4 के बीच में। 2 व 4 के बीच में हमारी घड़ी में समय 4 बार नहीं 3 बार एक दूसरे के लंबवत आएगा। उसी प्रकार से लंबवत है तो एक समय है 8 व 10 के बीच में भी। 2 व 4 के विपरीत देखो तो 8 व 10 आता है, 4 के विपरीत 10 आता है, 2 के विपरीत 8 आता है। दिमाग लगाओ घड़ी के अंदर कि आपके 2 के विपरीत 8 आता है और 4 के विपरीत 10 आता है, ठीक है। और ये देखो इनके बीच में ये लंबवत बने हैं 90 डिग्री के। तो ये कहता है कि 8 व 10 के बीच में भी आपकी घड़ी में घंटे व मिनट की सुइयां 4 बार नहीं 3 बार एक दूसरे के ऊपर आती है। बाकी वाला सभी समय तो अपनी जगह है।
बाकी वाली सभी घंटों में 2 बार आता है, 2 बार आता है। लेकिन यहाँ पर आपका समय कितनी बार आता है, यहाँ पर आपका समय कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो 3 का मतलब 6 बार आया। बाकी बच्चे 10 घंटे में आता है। बाकी कितने घंटे बचे, बाकी 8 बचे, 8 घंटे में 16 बार आ गया, और 16 बार आ गया, और ये 2 घंटे 4 घंटे ये हो गए भाई, 2 घंटे ये हो गए, ये 2 घंटे हो गए, तो 8 और 4 12 घंटे। तो मैं ये कहता हूँ कि 12 घंटे में कितनी बार आता है, 12 घंटे में 22 बार आती है, क्योंकि एक माइनस घंटा यहाँ पर हो गया, एक बार यहाँ पर माइनस हो गया। नहीं तो ये होता कि सर 1 घंटे में 2 बार आता, तो 12 घंटों में कितनी बार आता, 24 बार। इसका मतलब 12 घंटों में 24 बार आता, और 24 घंटों में 48 बार आता। बात है समझ में। तो यहाँ पर 12 घंटों में 2 बार माइनस हो गई है, तो 12 घंटों में कितनी बार, 22 बार। तो इसका दुगुना वही समय तो वही है, सुइया तो वही है, बस एक जगह दिन है, एक जगह रात है। घड़ी में सुइया वही है, उनकी गति वही है, स्थान वही है, लंबवत वही है। तो दिन का रात होने से ऐसा तो है नहीं कि ये 22 से 23 बार घूम जाएगी, वो तो होने वाली है नहीं। तो ये कहता हूँ कि 12 घंटों में यदि घड़ी में घंटे व सुई मिनट वाली सुइयाँ एक दूसरे के लंबवत 22 बार आती हैं, तो 24 घंटे में कितनी बार आएगी, 44 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 44 बार आएगी। यही बात IMP है, मतलब इम्पोर्टेंट बात है। क्या है, इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। अब सूत्र आया हमारा किसका, हमारा सूत्र आया वही लंबवत का सूत्र। अब लंबवत में आपके देखो सुइयां, दिमाग लगाओ, देखो मैंने कहा एक 3:00 3:00 तो दोनों के बीच में देखो कितने घंटे का फासला है, 3 घंटे का। मतलब लंबवत है तो लगभग 3 घंटे का फासला आएगा। तो आपको 3 घंटे का फासला लेना है, तो आप 3 घंटे का फासला लेके समय, आपका सूत्र वही है, बजकर 60/11, वो तो है 5 बजकर 6 बजकर 7 बजकर वही, ठीक है, गुणा समय, और समय के साथ में क्या है, +-3। मतलब समय यदि 6 से ज़्यादा है तो -3 करेंगे, और मतलब यहाँ पर +-3 दोनों ही करने, क्योंकि समय अपना 2 बार आता है। कितनी बार आता है, समय हमारा 2 बार आता है। एक घंटे में 2 बार समय आता है। तो +3 करोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, -3 करोगे तो भी उत्तर आ जाएगा। वो देखना है कि घड़ी के अंदर अपना उत्तर है कौन सा, क्वेश्चन के अंदर उत्तर कौन सा है, ये आपको देखना है। तो 2 बार आता, तो यहाँ पर आपको +3 और -3 दोनों ही लेते हैं। मतलब यहाँ पर प्लस व माइनस का चिन्ह है, वो दोनों का ही चिन्ह का यूज करते हैं। चिन्ह में दोनों चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उपयोग किया जाता है। तो ये आपके लंबवत का सूत्र हो गया। अब जैसे मैं ये कह दूं कि 6 और 7 के बीच में कब आता है, 6 व 7 बजे के बीच, वही घंटे व मिनट की सुइयां बीच, घंटे व मिनट वाली सुइयां एक दूसरे के लंबवत कब होगी। ये क्वेश्चन है, नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, अब लंबवत कब होगी, तो आप ये दिमाग लगाओ कब होगी। तो आपकी ये घड़ी है, और घड़ी के अंदर समय क्या है, 6 और 7 के बीच में। अब यहाँ पर कब होगी, ये आपको दिमाग लगाना है। तो हमारा सूत्र क्या है, सूत्र हमारा है बजकर 60/11 गुणा समय, और समय के साथ में क्या ले रहा हूँ, समय के साथ में ले रहा हूँ +-3। ठीक है, तो बजकर कितना, 6 बजकर, कितना, 6 बजकर। तो 6 बजकर है, तो ये 6 बजकर। आगे मैं ले रहा हूँ 2 बार, एक ले रहा हूँ 60/11 गुणा समय, वही 6 + 3, मतलब इनको जोड़ना है। एक बार मैं ले रहा हूँ 60/11 गुणा 6 - 3, और इनका भी उत्तर वही आएगा, जो दोनों का अलग अलग उत्तर आएगा। इसका मतलब ये भी अपना है वही है, 6 बजकर। तो दोनों का उत्तर क्या आ रहा है, दोनों का उत्तर आप तुलना करते जाओ।
ठीक है, तो दोनों को उत्तर कैसे, तो इसका पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ 60/11 गुणा 6+3। तो 60/11 गुणा 6+3 का मतलब 9 होता है। 9 को इनके साथ जोड़ो, अब 9 का गुणा करूँ 6 से तो 540 आता है। कितना आता है, 540 बट्टे भाग दे रहा हूँ 11 का, तो 11 चौक 44, पीछे के तेरे 10, 10 100, 11 9 में 99, पीछे के तारा 1/11 मिनट। इसका मतलब समय कब है, 6:49 सही 1/11 मिनट। ये अपना पहला उत्तर आया। मतलब इस समय अपना 6:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी। दूसरा समय क्या है, 6-3, तो मैं इधर कर रहा हूँ 60/11 गुणा 6-3 का मतलब 3 होता है। अच्छा 3 18, 180 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, इसका मतलब 6 बजकर मिनट आगे 6:11, 11 एकम 11, पीछे के तेरे 7 70, 11 6 66, पीछे रहे 4/11 मिनट। इसका मतलब लगभग 6:49 पर एक दूसरे के विपरीत आएगी। और 6:49 का मतलब होता है लगभग अपना 7 के समथिंग होगी, 49 मिनट आपका समय इधर जाता है। देखो बीच में आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब आपका कोण बनेगा, एक कोण यहाँ बन रहा है और एक बन रहा है 6:16। तो मतलब 6:16 आपका लगभग ऐसा आएगा, एक कोण वो बन रहा है। तो ये भी 90 डिग्री और इधर वाला भी 90 डिग्री, तो दो 90 डिग्री है, तो दो 90 डिग्री है। तो देखोगे कहाँ पर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 2 व 4 के बीच में 3 बार आएगा, 4 बार नहीं आएगा। उसी प्रकार से 8 व 10 के बीच में भी 4 बार नहीं आएगा, 3 बार आएगा। दो दो वो कम हो गए, 12 घंटों में 2 कम हुए, तो 24 घंटों में 4 कम हुए। टोटल 1 घंटे में 2 आप लंबवत मानते हो, ठीक है। 1 घंटे में आप 2 बार लंबवत मानते हो, कितनी बार, तो 1 घंटे में आप यदि 2 बार लंबवत मानते हो, 1 घंटे में 2 बार, तो 1 घंटे में आप 2 बार यदि कोई भी घड़ी की 2 सुइयां आपस में लंबवत मानते हो, तो 24 घंटों में कितनी होनी चाहिए, 24 घंटों में 48 बार। लेकिन कम कौन सी हुई, 4 बार कम हुई। कैसे, एक तो दिन का जो भी समय है कौन सा, 2 व 4 के मध्य, और एक है 8 व 10 के मध्य, उनमें एक ही कम हुआ यहाँ पर। और सेम रात का समय भी वही, रात को 2 व 4 के मध्य भी 3 बार घूमेगी और 8 व 10 के मध्य भी 3 बार घूमेगी। मतलब चारों में क्या हुआ, चारों में -1 -1 -1 और -1 हुआ। 4 और माइनस कम हुआ तो 4 बार कम हुआ, तो कितनी बार हुई, 44 बार हुई। तो आज का समय तो यहाँ समाप्त हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आते ही आपको सबसे पहले इन तीनों का चार्ट समझाऊंगा, तीनों को वापस उत्तर बताऊंगा। उत्तर बताने के बाद इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है वो बताऊंगा, फिर इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।